नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 मार्च शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में एलपीजी गैस की भारी किल्लत से हाहाकार मचा है। जयपुर, कोटा और जैसलमेर सहित कई शहरों में होटल, रेस्टोरेंट और रिसोर्ट्स बंद होने की कगार पर हैं। गैस संकट के कारण खाने की कीमतें दोगुनी हो गई हैं और 8 रुपये वाली रोटी 15 रुपये में मिल रही है। भारत गैस का सर्वर ठप होने और बुकिंग का समय ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन या शहरी क्षेत्रों में 25 दिन किए जाने से जनता में भारी रोष है। किल्लत के चलते लोग अब कोयले, लकड़ी और इलेक्ट्रिक इंडक्शन का सहारा ले रहे हैं। इससे इनकी मांग भी बढ़ गई है। जैसलमेर के सम में 150 रिसोर्ट बंद करने की तैयारी है, जबकि चित्तौड़गढ़ में कई रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने बढ़ती कीमतों और किल्लत के खिलाफ प्रदेश भर में सड़क पर चूल्हे जलाकर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 और 112 जारी कर निगरानी तेज कर दी है। राजस्थान के सरकारी महकमों में आगामी 20 मार्च से तबादलों का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। प्रशासनिक सुधार विभाग इस संबंध में सरकार को जल्द ही एक प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और अन्य प्रशासनिक कार्यों के चलते प्रदेश में तबादलों पर अघोषित रोक लगी हुई है, जिसकी अवधि 21 फरवरी को समाप्त हो चुकी है। यदि सरकार प्रतिबंध नहीं बढ़ाती है तो विभागों में फेरबदल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले फिलहाल नहीं किए जाएंगे। स्कूलों में परीक्षाओं का दौर जारी है और 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है, जिसे देखते हुए इस समय को प्रशासनिक दृष्टि से तबादलों के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को इधर उधर किया जा सकता है। सिरोही के रैवदर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध क्लिनिक सीज किए हैं। कलेक्टर अल्पा चौधरी के निर्देश पर मगरीवाड़ा गांव में बीसीएमओ डॉक्टर एसएस भाटी के नेतृत्व में टीम ने दबिश दी। यहां बाबू प्रसाद धर नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है, जो पिछले 27 वर्षों से बिना किसी वैध डिग्री के मरीजों का इलाज कर रहा था। कार्रवाई के दौरान एक अन्य अवैध अस्पताल का भी खुलासा हुआ, जिसे पाक विस्थापित लक्ष्मण दास माली संचालित कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद टीम ने क्लिनिक को सीज कर दिया। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि बिना योग्यता के इलाज करना कानूनन अपराध है और ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। मोगा की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश बिशन स्वरूप ने नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के मामले में आरोपी अर्जन सिंह उर्फ लवली को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला फरवरी 2024 में थाना बागापुराना में दर्ज हुआ था। पीड़िता के पिता ने शिकायत दी थी कि उनकी 15 वर्षीय बेटी स्कूल से वापस नहीं लौटी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी मां की मदद से किशोरी को बहला फुसलाकर अगवा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट और आईपीसी की विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाकर त्वरित न्याय सुनिश्चित किया है। प्रदेश में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे विशेष बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने अहम आदेश जारी किया है। आज़ादी के बाद पहली बार विशेष बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष शिक्षा की व्याख्याताओं के पद सृजित किए गए हैं। इनके 242 नए पद सृजित किए गए हैं। इनमें से 121 पद पदोन्नति से और 121 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। लंबे समय से विशेष शिक्षा के व्याख्याताओं के पद सृजित करने की मांग उठ रही थी। विशेष शिक्षा का व्याख्याता नहीं होने के कारण सामान्य शिक्षकों के भरोसे ही विशेष बच्चों की पढ़ाई हो रही थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि व्याख्याता विशेष शिक्षा के पद सृजित कर दिए गए हैं, जिससे CWSN कैटेगरी के बच्चों को शैक्षणिक संबलन मिल सकेगा। मेटा के मालिकाना हक वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक नई अभिभावक नियंत्रित अकाउंट यानी पेरेंट मैनेज्ड अकाउंट सेवा शुरू की है। इस फीचर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान करना है, जिससे वे अपने माता पिता की निगरानी में ऐप का इस्तेमाल कर सकें। इसके तहत अभिभावकों को बच्चों की कॉन्टैक्ट लिस्ट पर पूर्ण नियंत्रण मिलेगा
और वे तय कर सकेंगे कि बच्चा किससे बात कर सकता है। इस सुविधा को सक्रिय करने के लिए बच्चे के फोन में व्हाट्सएप सेटअप के दौरान क्रिएट ए पेरेंट मैनेज अकाउंट विकल्प चुनना होगा, जिसे अभिभावक अपने स्वयं के अकाउंट से लिंक कर सकेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से इन अकाउंट्स को केवल मैसेजिंग और कॉलिंग तक सीमित रखा जा सकता है। डिजिटल सुरक्षा की दिशा में यह कदम बच्चों को साइबर खतरों से बचाने और उनकी संचार गतिविधियों को पारदर्शी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। अजमेर में करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बना 7 वंडर्स प्रोजेक्ट भारी विवादों के बाद ध्वस्त कर दिया गया है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के बावजूद परियोजना को मंजूरी देने वाले उच्चाधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके उलट विभाग ने उस अभियंता को निलंबित कर दिया जिसने काम पूरा होने के बाद पदभार संभाला था। विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में स्मार्ट सिटी लिमिटेड और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम छिपाने के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। जांच में सामने आया कि निर्माण के दौरान परियोजना की लागत बढ़ाकर 11 करोड़ 77 लाख रुपए कर दी गई थी, लेकिन यह वृद्धि किसकी अनुशंसा पर हुई, इसका विवरण स्पष्ट नहीं किया गया। विभागीय नोटशीट में तकनीकी स्वीकृति देने वाले अधिकारियों के नाम दर्ज होने के बावजूद उन्हें जवाबदेही से बाहर रखा गया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी विक्रम उर्फ विक्की को अंतिम सांस तक जेल में रहने की कठोर सजा सुनाई है। करीब 3 साल पुराने इस मामले में कैथल निवासी आरोपी ने बच्ची को खाने की चीज दिलाने के बहाने अगवा किया और एक खंडर में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी बच्ची को गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया था, जिसमें वह बच्ची का हाथ पकड़कर ले जाता दिखा था। एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज और ठोस गवाहों के आधार पर विक्रम को दोषी माना और उम्र कैद के साथ 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। राजस्थान में भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच आज मौसम के बदले मिजाज ने बड़ी राहत दी है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में आज सुबह से बादल छाए रहे, जिससे दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद धूल भरी हवाएं चलने से धूप का असर कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 10 से 12 दिनों के दौरान 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होंगे। इसके प्रभाव से कल राज्य के 8 जिलों में आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोटा आज 38.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री से नीचे गिरकर 39.4 पर आ गया है। दूसरा मौसमी सिस्टम 19 मार्च से सक्रिय होगा, जिससे 24 मार्च तक गर्मी सामान्य बनी रहने की उम्मीद है। हवाओं और बादलों की आवाजाही ने लोगों को फिलहाल लू के थपेड़ों से राहत दिलाई है। बांसवाड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कुख्यात तस्कर बहनों की करीब 35 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की है। आरोपी बहनें अंजुम, जीनत और कायनात स्मैक, ब्राउन शुगर और MDMA जैसे घातक मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थी। इसके अलावा ये गरीब लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर डराने धमकाने और उनकी संपत्तियां हड़पने जैसे अपराधों में भी सक्रिय थी। राजतलाब पुलिस की रिपोर्ट पर न्यायालय ने संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राजकीय संपत्ति के बोर्ड लगाए। जब्त संपत्तियों में अंजुम के इंदिरा कॉलोनी स्थित 30 लाख रुपए कीमत के 2 आवासीय प्लॉट और जीनत व कायनात की 1.25 लाख रुपए की 2 स्कूटियां शामिल हैं। इन बहनों के विरुद्ध पहले से ही दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। अजमेर के अलवर की एक व्यापारी के साथ सोने की खरीद के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी हो गई। पीड़ित व्यापारी लखन सिंह अपनी शादी के लिए सोना खरीदने जयपुर गया था, जहां शातिर ठगों ने उसे कम कीमत पर सोना दिलाने का लालच देकर जाल में फंसाया। ठगों ने उसे करीब 1.5 किलो वजनी सोने की मालाएं देने का वादा कर अजमेर बुलाया और बदले में 10 लाख रुपए लेकर पीतल की मालाएं थमा दी। जयपुर पहुंचकर जब व्यापारी ने मालाओं की जांच करवाई, तब उसे ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद पीड़ित ने अजमेर के सिविल लाइंस थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया और पुलिस को नकली सोना सौंपा। थानाधिकारी शंभू सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों के हुलिये के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है।